हेलो फ्रेंड्स, मैं रेहान अली, आपका अपना चैनल मिशन सरकारी मोर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री क्लास, जिसमें आज आप पढ़ोगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इससे पहले क्लास में हमने करवाया था लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का समय क्या होता है? लॉर्ड कैनिंग दो बारी शासन करता है, एक तो 1856 से 1857 और एक 1857 से 1862। 1857। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग ने क्या क्या कार्य करवाए। तो लॉर्ड कैनिंग ने 3 विश्वविद्यालय बनवाए थे। क्या करवाए थे? 3 विश्वविद्यालय बनवाए। तीन विश्वविद्यालय बनवाए। कहाँ कहाँ बनवाए थे? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, 3 विश्वविद्यालय बनवाए थे। लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था। कब किया था? 1856 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया। स्वतंत्र रूप से लागू किया किसने किया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने। जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया था। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। कब किया था? 1856 में। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया कौन था? पूछा जा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी लाया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। पूछा जा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों द्वारा लाया गया था? यह किसके प्रयासों द्वारा लाया गया था? ईश्वरचंद विद्यासागर। पूछा जा ईश्वरचंद विद्यासागर ये किससे संबंधित है? महिला शिक्षा। जो महिला शिक्षा है उससे संबंधित है ईश्वरचंद विद्यासागर। महिला शिक्षा संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर ईश्वरचंद विद्यासागर होगा। क्या होगा? ईश्वरचंद विद्यासागर। और लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति का विद्रोह। 1857 की क्रांति का विद्रोह किसके समय होता? लॉर्ड कैनिंग के। 1857 की क्रांति में अलग क्लास में करवाऊंगा। तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद भारत शासन अधिनियम एक्ट आता है। लॉर्ड कैनिंग के समय एक एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम एक्ट कब आता है? 1858 को। भारत शासन अधिनियम एक्ट कब आता है? 1858। इस एक्ट में क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। इनकी जगह 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? 15 सदस्यों की परिषद बनाई। इनकी जगह क्या बनाई थी? 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई थी। तो 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई थी। इसका किसके द्वारा बनाई गई थी?
चलाने की जिम्मेदारी किसको होती है? 15 सदस्यों की परिषद चलाने की जिम्मेदारी किसकी? भारतीय राज्य सचिव की। क्या बनाई थी? 15 सदस्यों की परिषद। इसको चलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? भारतीय राज्य सचिव की। किसको थी? भारतीय राज्य सचिव। भारतीय राज्य सचिव को थी इसके चलाने की जिम्मेदारी। भारतीय राज्य सचिव कौन होते थे? भारतीय राज्य सचिव कौन होते? ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य। ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य कौन होता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य। इसके बाद पूछा जा हमारा लॉर्ड कैनिंग को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद ये गवर्नर जनरल से क्या बन जाता है? वायसराय। क्या बन जाता है? वायसराय। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया? वायसराय। गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। तो वायसराय का अर्थ क्या होता है? ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि। क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि। ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि। लॉर्ड कैनिंग के समय 5 बात और है। कौन कौन सी? एक तो इसके समय होता है श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह किसके समय होता है? लॉर्ड कैनिंग के समय। कब होता है? 1859 को। और एक होता है नील विद्रोह। नील विद्रोह यह भी 1859 को होता है। नील विद्रोह किससे संबंधित है? कृषि से। और इसके बाद 3 संहिता और आती है। भारतीय विधि संहिता, दंड संहिता और विधि संहिता, दंड संहिता और फौजदारी विधि संहिता। भारतीय विधि संहिता, भारतीय विधि संहिता और भारतीय दंड संहिता। और एक है फौजदारी विधि संहिता। भारतीय विधि संहिता ये कब आई थी? 1859 को। और भारतीय दंड संहिता 1860 को। और फौजदारी विधि संहिता ये आई थी 1861 को। तो भारतीय विधि संहिता, भारतीय दंड संहिता और फौजदारी विधि संहिता किसके तहत आई थी? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत। इंडियन हाई कोर्ट
एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत भारतीय विधि संहिता, भारतीय दंड संहिता और फौजदारी विधि संहिता इसके द्वारा आई थी। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत एक कार्य और होता है, क्या होता है? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक कुछ न्यायालय की स्थापना होती है। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। क्या होता है? उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। उच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इसके बाद एक एक्ट आता है, भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम कब आता है? आता है 1861 में। यह बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कब? इसके तहत क्या होता है? भारतीय परिषद अधिनियम के तहत क्या होता है? 15 सदस्यों की, इसमें क्या होता है? टोटल 15 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य। कम से कम वायसराय की अनुमति से 6 सदस्य। इसमें जो है कम से कम वायसराय की अनुमति से 6 सदस्य और 6 सदस्य वायसराय के अनुमति से, और अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। 6 सदस्य है कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य। 12 सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। कहीं के लिए? वायसराय के लिए। भारतीय परिषद अधिनियम के तहत कम से कम 6 सदस्यों और अधिकतम 12 सदस्यों को वायसराय के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं। इसके बाद 1857 में कैनिंग के समय ही 1857 में कैनिंग के समय ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है? ये एक पद है जिसको हम कहते हैं कैग। इसको कैग भी कहते हैं। इस पद की नियुक्ति हुई थी, कब हुई थी? 1857 में। कब हुई थी? 1857 में इस पद की नियुक्ति हुई थी। और लॉर्ड कैनिंग ने एक कार्य और किया था, व्यापगत सिद्धांत। व्यापगत सिद्धांत, यह इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यह राज्य हड़प नीति, यह राज्य हड़प नीति, इसको क्या कर देता इनने? समाप्त कर देता। व्यापगत सिद्धांत या डॉक्टर ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति को समाप्त कर देता। यह कौन लाया था? ये कौन सा गवर्नर जनरल लाया था? ये लाया था लॉर्ड डलहौजी। और समाप्त किसने कर दिया था इसको? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।